जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। इस वीडियो में चर्चा रहेगी कि शनि मार्गी होने वाले हैं और शनि वाकई में एक वेरी स्पेशल प्लैनेट है कि 9 ग्रहों में अगर सबसे ज़्यादा प्रधानता किसी ग्रह को दी गई है तो वो शनि को है। और शनि को कर्म कारक इसीलिए कहा जाता है कि ये आपके जीवन के सभी कर्मों पर अपना अधिकार रखता है। जब आप कर्म नहीं कर रहे हैं तब भी आप दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे हैं। फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी या व्यापार शुरू होता है तो उस पर भी शनि का अधिकार है। इसलिए कहा जाता है जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बड़े बूढ़े कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। उसके पीछे क्या रीज़न है कि कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों से, अच्छे सोच विचारों से आप अपने शनि को पॉजिटिव कर सकते हैं। अब यही शनि वर्ष 2023 में राशि परिवर्तन किया इन्होंने, आ गई है कुंभ राशि के अंदर। जैसे ही आए उससे अगले महीने ये अस्त हो गए, फिर कुछ समय के लिए अस्त चले, फिर ठीक रहे, फिर ये वक्री हो गए, फिर ये कुछ समय तक वक्री रहे और अब ये 4 नवंबर को जाकर एग्जैक्टली सीधे रह होकर चलेंगे, मार्गी होकर चलेंगे। जैसे ही शनि आपकी राशि से चौथे घर में आते हैं तो शनि हो जाते हैं शनि की ढैया के रूप में। चंद्रमा आपकी राशि में नीच का होता है, नीच के चंद्रमा से चौथे घर में शनि आए तो शनि की ढैया है और शनि वापस अपनी 10वीं दृष्टि चंद्रमा को देते हैं। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का आना आपको किसी ना किसी प्रकार से तनाव में, स्ट्रेस में रखेगा। ये शनि की ढैया के फल हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए थे, आप लोगों ने देखे भी होंगे। अब ये शनि, अभी तक यहाँ शनि कहाँ है? वक्री है। वक्री ग्रह अशुभ ग्रह है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र स्थान में अशुभ ग्रह बैठा हुआ है। वो चंद्रमा से चौथे घर में वक्री हुआ है और चौथे घर में अगर वक्री ग्रह होता है तो ये देखा जाता है कि उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को पीड़ित कर सकता है। जैसे माता की हेल्थ को खराब कर देना, परिवार के अंदर कुछ वातावरण अच्छा ना होना, आपको ओवर थिंकिंग करना, आपका जरूरत से ज़्यादा सोच विचार करना भी यहाँ से देखा जाता है। किसी प्रकार के भाव में पड़ जाना, उस भाव के प्रति ज़्यादा डीप चले जाना, उसके प्रति अधिक सोचना, उस सोच में जाते जाते कुछ नेगेटिव हो जाना भी ऐसी ही स्थितियों में देखा जाता है। क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच है और शनि आपकी राशि से चंद्रमा से चौथे घर में और वापस शनि यहाँ दृष्टि देते हैं। इसका मतलब ये ग्रह आपको स्ट्रेस और तनाव देने में सक्षम है। अगर ये वक्री हुआ है तो शनि की ढैया में राहत नहीं है। स्ट्रेस होने से शनि की ढैया में कोई राहत नहीं है, बल्कि आपके स्ट्रेस को ये कॉम्बिनेशन बढ़ा सकता है, आपके मन की पीड़ा को इनको चिंतित कर सकता है ये ग्रह। यानी शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रेशर जो डालेगा वो आपकी मेंटली स्थिति पर डालेगा। वक्री होकर शनि की दृष्टि अगर यहाँ पड़ी है तो आपको हेल्थ इश्यूज ये देने में सक्षम है, किसी प्रकार के रोग को दे देगा। कभी कभी तो पुराने रोगों को भी उजागर करता है। आपने ट्रेवल्स की, 3rd हाउस ट्रेवल्स का है, शनि वहाँ का मालिक है। आपने ट्रेवल्स की और ट्रेवल्स आपके लिए सफल नहीं हुई, उस ट्रेवल्स में आपको कहीं ना कहीं कमियां या खामियां रह गई। जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं उस ट्रैवलिंग के दौरान, वो भी इस वजह से संभव है। शनि दशम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं वक्री होके, कि ग्रह की दृष्टि तो सीधी जा रही है कर्म पे, कर्म फल प्रदाता होते हुए, लेकिन वो वक्री है, पीछे की तरफ उसका मूवमेंट है। यानी प्रोफेशनल लाइफ में भी फुल्ली स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, फुल्ली फोकस नहीं मिल रहा। अब ये शनि हो जाएंगे मार्गी। जैसे ही मार्गी होंगे स्थितियां हो जाएंगी सीधी और सरल, कि अब कर्म कारक ग्रह राशि से चौथे घर में भले ही शनि की ढैया लगातार देता है, लेकिन अब वो वक्री नहीं है। यानी कुछ स्ट्रेस कम होने वाला है, कुछ मानसिक पीड़ा कम होने वाली है, कुछ चिंताएं हल होने वाली हैं। ये शनि छठे घर पर दृष्टि दे रहा है तो आपकी हेल्थ इश्यूज को ठीक करेगा। किसी प्रकार के रोग से परेशान है, ऋण लोन आदि से परेशान है, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी से परेशान है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे शनि की दृष्टि आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल देगी, कि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं पूरी तरीके से मेहनत में लगा हुआ हूँ लेकिन फिर भी मुझे आनंद नहीं आता, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। वो इसी वजह से है कि भाई शनि अब सीधे होंगे, सीधे होंगे तो दृष्टि भी सीधी होगी और दृष्टि सीधी होगी तो कर्म भी सीधे होते चले जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का ये मार्गी होना बहुत हद तक पॉजिटिव है, जो आपको ढैया में भी राहत देगा, हेल्थ इश्यूज में राहत देगा, मानसिक स्थितियों में राहत देगा, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी व्यापार में राहत देगा। बहुत हद तक पॉजिटिव मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4 नवंबर के बाद
शनि की वजह से कुछ पॉजिटिव होने के अच्छे आसार हमें नजर आ रहे हैं। आपकी ट्रैवलिंग से आपको फायदा होने वाला है, आपका हिम्मत, आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के मार्गी होने का फल। जय श्री राम।